Hi, welcome back to my channel. This is Quick Kick series wherein we'll kick the most difficult concepts of commerce quickly. Let's see what we have today. Global Depository Receipts or GDR is a certificate issued by a bank representing shares of a foreign company, allowing investors to trade those shares on international stock exchange. Let's understand it in simpler language. सी फॉर एग्ज़ाम्पल देर इज़ एन इंडियन कंपनी जो चाहती है कि वो फ़ॉरेन से इन्वेस्टमेंट रेज़ करे। इस एग्ज़ाम्पल में मान लेते हैं वो चाहती है कि जापान के इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट करें। सो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, वो जाएगी अपनी कंट्री के कस्टोडियन बैंक के पास जो कि उससे उसके शेयर्स लेकर अपनी कस्टडी में रख लेगा। इसीलिए उसे कस्टोडियन बैंक बोला जाता है। नेक्स्ट, वो कस्टोडियन बैंक ये बात बताएगा डिपॉजिटरी बैंक को, जो कि एक बैंक होगा जापान में, जो इस इंफॉर्मेशन को मिलने के बाद जीडीआर इशू कर देगा। नेक्स्ट, जीडीआर इशू होने के बाद इनको लिस्ट कर दिया जाएगा जापान के स्टॉक एक्सचेंज में ताकि इन्वेस्टर्स कैन बाय इट। व्हेन इन्वेस्टर्स सी दिस, वो अपने ब्रोकर के पास जाएंगे एंड दे विल बाय दीज रिसीप्ट्स। नाउ here प्लीज रिमेंबर कि एवरी जीडीआर इज इक्वल टू सम शेयर्स। से फॉर एग्जाम्पल 1 जीडीआर इज इक्वल टू 5 शेयर्स। तो जो भी इन्वेस्टर 1 जीडीआर खरीदेगा वो 5 शेयर्स का ओनर बन जाएगा। दैट्स इट। इंडियन कंपनी को जापान के इन्वेस्टमेंट मिल गई और जापानीज इन्वेस्टर्स को इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल जाएगा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ जीडीआर एंड अ एडीआर इज़ कि एडीआर में जो डिपॉजिटरी बैंक होगा, जो इन्वेस्टर्स होगा और जो स्टॉक एक्सचेंज होगा, वो तीनों अमेरिकन होंगे। ऑन द अदर हैंड जीडीआर में वो किसी भी कंट्री के हो सकते हैं। दैट वॉज जीडीआर एक्सप्लेन सिंपली अंडर 3 minutes. If you like this video, please like, share and subscribe and stay tuned for more such videos. Thank you.